लहराते हुए सरसों के खेत, हरे भरे औषधीय व फलों के पेड़ पौधे, मौसमी सब्जी का गार्डन, खिली हुई धूप, खुली हवा। आपको क्या लगता है कि हम किसी फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की व स्वास्थ्य की। आज के समय में भला ऐसा कौन है जिसे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? जब से हम सब ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, तब से ये बात हम सबको समझ आ गई। जितना हमारे लिए पैसा कमाना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इस वर्तमान में हम सभी के घर में कोई न कोई सदस्य किसी न किसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम या बीमारी से ग्रसित है। चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या कब्ज, गैस, एसिडिटी। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। इसका क्या कारण है और क्या निवारण है, यही जानने व समझने के लिए आज हम उपस्थित हैं। बालचंद जैन्स कायाकल्प प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान योग केंद्र, मोर्टा, गाजियाबाद, जहां आपको सभी असाध्य माने जाने वाले रोगों को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बिना दवाओं के पंच तत्वों यानी मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा व आपके भोजन द्वारा जड़ से खत्म करने के उपचार व ज्ञान दिया जाता है, जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। जी हाँ, क्योंकि इसका नाम ही कायाकल्प है। कायाकल्प प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 2 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा केंद्र है जहां नेचुरोपैथी अर्थात मिट्टी पट्टी, मिट्टी स्नान, मालिश, एनिमा, भाप स्नान आदि के साथ साथ फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, एक्सरे, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, पंचकर्मा, जिम, योगा, न्यूरोथेरेपी, स्टीम बाथ, सोना बाथ, जाकुजी बाथ इत्यादि सभी की व्यवस्था का समन्वय है। ये दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद में स्थित ऐसा केंद्र है जहां 10,000 पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ आवासीय व्यवस्था, महिलाओं व पुरुषों का अलग अलग उपचार केंद्र व रोगियों के लिए सात्विक आहार की व्यवस्था है। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की नींव 18 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री बालचंद जैन जी मुलेड़ा वालों द्वारा रखी गई थी। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के मुख्य प्रबंधक श्रीमान डॉक्टर अतुल जैन जी और यहाँ की पूरी मैनेजमेंट से, जो आपको इस विषय में और विस्तार से बताएंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, जिनका कहना है कि सभी रोगों का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना व निवारण है शरीर से गंदगी को साफ करना। ये भी जानेंगे कि कायाकल्प की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो लोग दूर दूर से यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। तो संक्षिप्त में तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग से जानते हैं। जो वर्तमान मुख्य प्रबंधक हैं अतुल जैन जी, उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि देखिए अतुल जी, आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, और कोरोना के टाइम पर तो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फेस कर चुके हैं। तो और ये चीज़ देखी भी जा रही है कि लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी मेंटली हेल्थ को लेकर। तो इसमें अगर नेचुरल थेरेपी की हम बात करें या नेचुरल एक ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है अपनी लाइफ में? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों का और फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है। कोरोना की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं है। खाने पीने का जो पार्ट है वो भी कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है, कुछ हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स अभी जो स्टार्ट हुई हैं, उसमें डिप्रेशन का पार्ट भी है, उसमें पेन वाला पार्ट भी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, गैस भी है, एसिडिटी भी है। तो ये पार्ट अभी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। पहले से भी लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ थे, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या सर्वाइकल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ में आती हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उस तरीके का नहीं रह गया। तो देखिए, एलोपैथी में हम लोग जाते हैं तो वो फास्ट ट्रीटमेंट है,
आपको दर्द है, आपने पेन किलर ले लिया, आपको 3 घंटे के लिए आराम आ गया, आपने अपना काम निकाल लिया। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो बेसिक मोटो या बेसिक चीज़ जो नेचुरोपैथी की वो ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप नेचुरोपैथी में आए। ट्रीटमेंट हमने इसका नाम दे दिया है, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे आगे के लिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी में पेन है, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो और सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि चाहे हम अपनी भी बात करें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, चाहे वो गैस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, या कब्ज़ की भी एक प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा-सा हम उसे इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि चलो आज नहीं तो कल साफ़ हो जाएगा, या ऐसा कुछ होता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो ये इग्नोरेंस होती है हमारी लाइफ़ में और हम अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा पुराने वक़्त से। जो पुराने हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, आज की डेट में जब से हम एकल परिवार के रूप में रहना शुरू किया है, हम लोगों को उनका एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। हमें नहीं पता कि सौंफ खाने से क्या फ़ायदा है। हमें नहीं पता कि खाने के बाद पान क्यों खाया जाता था। हमें ये भी नहीं पता कि सुबह जल्दी अगर हम उठते हैं और 2 गिलास पानी पीते हैं कॉपर के जग का, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पुराने जो हमारे ये संस्कार हैं वो भूल गए हैं, या हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि हमें एक कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग हों। पहले अगर छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता था तो जो सासू माँ है वो ये बोल दिया करती थी, बेटा इसके पेट के ऊपर जायफल लगा दो या हींग लगा दो। आज की डेट में बोलते हैं, बेटा इसको इंजेक्शन लगा के ले आओ। तो वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो ये सारी चीज़ों को जन्म दे रहा है। तो मेरा मानना सबसे पहले ये है कि हमें अपनी सभ्यता के साथ पुरानी तरीके से जुड़ना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाओ, आप फ्रूट्स लेके खा लो। आपको पता है कि आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप अपने साथ सौंफ रखो, इलायची रखो। क्यों आप हम साथ में लेके चलेंगे सेराडॉन, हम या कोई भी दवाई पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चीज़ का, हम आज की डेट में पैकेज बना के चलते हैं कि ये दवाई इसके लिए है, ये पेट दर्द के लिए है, या उसके लिए है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्यों नहीं हम लेके जाते कि हमें अपने साथ में लौंग रखनी चाहिए, या हमने अपने साथ में इलायची रखनी चाहिए, या हमें अपने साथ में मिश्री और सौंफ रखनी चाहिए, जबकि उनका इफ़ेक्ट स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा है और आपके लिए वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करती हैं। तो नेचुरोपैथी का कहना यही है कि आप सबसे पहले तो अपने लिए वक्त निकालें। देखिए, आपको गाड़ी की सर्विसिंग अगर करानी है तो अगर आप उसको जब तक सेंटर पे नहीं छोड़ेंगे, सर्विस सेंटर पे, वो ठीक नहीं हो सकती। आप ये चाहे कि रोज़ मैं इसके 2 पेंच कस लूँ ये चल जाए, नहीं चलेगी, किसी ना किसी दिन ब्रेकडाउन हो जाएगा। आज हम अपने शरीर के साथ वही कर रहे हैं। तो आप नेचुरोपैथी का मतलब है कि नेचर से रिलेटेड, आपने पूरा का पूरा ये सारा देखा, इतनी बड़ी जगह है मैं ना। तो खुद ही ये देखकर हैरान हूँ कि मतलब आपने यहाँ पर इतने सारे मतलब पेड़ पौधे और जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह आपके यहाँ मतलब सब चीज़ें अपनी प्रोड्यूस होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और इसका मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी होता होगा, सर बिल्कुल क्योंकि इम्पैक्ट शायद हम तो क्योंकि एक ऐसी जगह रहते हैं, ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आप मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक हमारे पास उतने फ्रूट्स नहीं पहुँच पाते हैं। महंगे से महंगे अगर हम सब्जियाँ खरीदते भी हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कल को हम आप ही को कहेंगे कि अतुल जी थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचिए। नहीं। देखिए सर, आप कहीं फ्लैट लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे फ्लैट के सामने पार्क हो, हाँ जी, ग्रीनरी हो, जी, या खुली हवा हो, जी, है ना। तो आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तभी आपको उसमें फ़ायदा है, खुली धूप मिल जाए। जी। तो ये सारी ज़रूरतें शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो लोगों का धूप का काम हीटर कर रहा है। वो हीटर कर रहा है, तो वो उससे वो चीज़ जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उससे नहीं आ पाएंगी, नहीं आप है ना। सही बात। तो इतना बड़ा सेंटर बनाने का, ये 2 एकड़ का सेंटर है, तो इतना बड़ा सेंटर बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप यहाँ पे आएँ, रहें और नेचर का मज़ा लें। नेचर का अभी आजकल टेंडेंसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि एक कमरे के अंदर सेंटर है जी, यहीं पे आपका स्टीम ले लो, बाथ ले लो, आपका ट्रीटमेंट हो गया। वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं। वही पेंच कसने वाली बात पेंच कसने वाली बात है। तो आप अपने लिए वक्त निकालें, कोई नहीं, हफ्ते में 1 दिन तो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप चलो आप आके यहाँ रहो। अच्छा, मतलब आपके यहाँ 2 घंटे का भी हम यहाँ ट्रीटमेंट पे हो जाता है। ओपीडीज भी करते हैं जी। हाँ, आप हफ्ते में आइए, 2 घंटे 2.5 घंटे का ट्रीटमेंट लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, फिर अगले हफ्ते आ जाइए।
आपका कहने का मतलब है जिस तरह से लोग स्पा में जाते हैं, मसाज लेते हैं, उस तरह से हम बिल्कुल, 2 घंटे का बिल्कुल। टाइम निकाल सकते हैं। ब्रेक हो गया वो ब्रेक हो हमारा, गया। ब्रेक हो गया। हाँ, तो उस तरह के ट्रीटमेंट्स लेके भी आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। और फिर जब 2 घंटे का ट्रीटमेंट आप लेते हैं उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा तो ये पक्का है कि आप पूरे दिन के लिए आएँगे। जी, जी। हमारा बेसिक एम यही है अभी ओपीडी करने का, क्योंकि कहीं पे भी ओपीडीज़ नहीं होती हैं। जितने भी नेचुरोपैथी के बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे ओपीडी नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं हम सुना। लोग, हाँ, हम लोग ओपीडी करते हैं यहाँ पे। जी, अच्छा। आप आइए, डे केयर में आइए, सुबह से शाम तक के लिए आइए, 2 घंटे के ट्रीटमेंट के लिए आइए। एक कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको लेना है उसके लिए आइए। आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आपको एनीमा लेना है, पेट में दर्द है, कुछ है, आप उसके लिए आ जाइए। हम सबको सपोर्ट करते हैं सो दैट आपको इसका फ़ायदा पता चले। आपका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जितना टाइम है हाँ, और जैसी डिसीज है, भई आपको भी यहाँ पर कोई सीधी-सी बात है रखने का कोई शौक नहीं है। बिल्कुल। अगर उनकी वो बीमारी घर पर भी ठीक हो सकती है, तो आप उनका एक टाइम टेबल सेट करा देंगे। हम टाइम टेबल सेट करा हाँ। देंगे ना, हम उनका एक लाइफ़स्टाइल में सेट करा देंगे, हम उनको बता देंगे ये चीज़ नहीं खाओ आप, ये चीज़ खाओ। या ये आपकी बॉडी को ये सूट ये नहीं कर बॉडी रहा। को सूट नहीं बहुत कर रहा। सारे लोग होते हैं जैसे किसी को दही सूट नहीं करती, किसी को पालक सूट नहीं करता। तो मतलब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उनके जब आप ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या उन्हें डिसीज़ है बिल्कुल। और क्या चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। जी। हो सकता है कि वो डेली वो यूज़ कर रहे हों हाँ और जी। अच्छा सोचकर कर रहे हों। अच्छा सोच। कहीं कि हम कई बार सोचते हैं पनीर है, पनीर फ़ायदा ही करेगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फ़ायदा करे। बिल्कुल, बिल्कुल। वही पर चीज़ है। कौन सी चीज़ कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितनी खा रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट है। बहुत इम्पैक्ट है। मतलब आधे से ज़्यादा बीमारियाँ इसी चीज़ से खत्म हो जाएँगी। इसी चीज़ से खत्म हो जाएँगी। अगर एक सही मायनों में कहा जाए तो कायाकल्प सबसे पहले लोगों का लाइफस्टाइल सही करना सिखाता है। नेचुरोपैथी है ही इसीलिए कि आप लाइफ़स्टाइल ठीक करें अपना। जी, जी। बीमारियाँ तो ठीक करेंगे ही करेंगे। जी, जी। आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करेंगे तो बीमारी होंगी ही नहीं। होंगी ही नहीं, वो जन्म ही नहीं हाँ, होगा उन हाँ। चीज़ों का। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने सुना है बड़ी-बड़ी जो डिसीज़ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिन्हें लोग ये मानकर चलते हैं कि भई इनका तो कोई इलाज है ही नहीं। आयुर्वेद में मतलब लोग साल-साल 6-6 महीने दवाइयाँ खाते रहते हैं, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर भी जैसे पेशेंट से भी सुना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मतलब उन्हें फ़ील ही नहीं आता कि भई जैसे शुगर है उनके शरीर में, तो उन्हें मतलब लगता ही नहीं। जैसे उपासना जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया। तो मुझे मतलब ये सुनकर सच में शौक लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचुरल थेरेपी लेने से, ट्रीटमेंट लेने से कि शुगर जैसी बड़ी डिसीज़ भी मतलब जड़ से ख़त्म हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दवाइयों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जी। चाहे वो एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है ना? अब मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि आप दवाई भी ले रहे हैं, तो दवाई का असर कब ज़्यादा होगा, जी, वो हमें सोचना है। जी। कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है, वहाँ से बदबू आ रही है, आपने उसके ऊपर पूरा 1 ट्रक गुलाब का डाल दिया, हाँ जी। 4 दिन बाद फिर से बदबू आएगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि वो कूड़ा साफ़ होना चाहिए, साफ़ होना है ना? चाहिए। समझ कूड़ा साफ़ होगा तो बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अगर हम दवाई भी खा रहे हैं, तो उससे पहले जो शरीर के अंदर हमने अपनी गंदगी इकट्ठी कर रखी है, उसकी सफाई होना ज़रूरी है। तभी वो दवाई ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो समझ गया। नेचुरोपैथी का बेसिक एम डिटॉक्सिफिकेशन है। हाँ, डिटॉक्सिफ़िकेशन। आप जी। अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन कीजिए और चीज़ों को मैनेज कीजिए। शुगर मैनेज होती है और धीरे-धीरे करके वापस ख़त्म भी हो जाती है। जी। टाइम लगता है। अब कोई 20 साल से शुगर का मरीज़ है, वो चाहे कि 20 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो होता। सकता। वो क्योंकि खून में रम चुकी है हाँ, इतनी। तो आप उसको 20 महीने तो दीजिए। आदमी सोचता है अगर हम बोले 20 महीने लगेंगे, अजी फिर आप क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ। तो हम यही कहते हैं कि आप डिटॉक्सिफ़ाई कीजिए, एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन कीजिए, 20 महीने के अंदर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। मिल जाएँगे कि आपकी एटलीस्ट इतना तो होगा कि आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएँगी शुगर। आपको आपको ये पता रहेगा कि मैं ये खाऊँगा तो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं नहीं खाऊँगा तो मैं उसको मैनेज करके चल सकता इतनी हूँ। नॉलेज हो इतनी जाएगी। नॉलेज हो हाँ जाएगी। जी। अच्छा मिनिमम अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमारा कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा-सा रहता है कि यार इतने बड़े सेंटर में जाएँगे हम तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलता हूँ कि जी, या तो आदमी पैसा देख ले या स्वास्थ्य देख ले, पहली बात। जी, लोग 4-4 लाख रुपए खर्च करके भी कमर का ऑपरेशन कराते हैं जी, और उसके बाद भी वही प्रॉब्लम रहती है। जी, हम उनको ये बोलते हैं आप यहाँ पे हमारे यहाँ 40,000 रुपए खर्च करो, आप फिर बताओ। जी, जी, तो 4 लाख में और 40,000 रुपए में फ़र्क ज़मीन आसमान। है ना? तो पहले तो आदमी को थोड़ी-सी मेंटालिटी ये चेंज करनी पड़ेगी कि पेशेंस रखनी है। पेशेंस। इसमें हम कोई दवाई आपको वैसे नहीं दे रहे हैं या कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं वो कि तो दुनिया कर हाँ, ही रही है। तो पेशेंस के साथ और संयम के साथ और विश्वास के साथ अगर आप नेचुरोपैथी में आएँगे, तो आपको 200% रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जी, जी। फिर भी अगर हम बात करें तो मिनिमम क्या कॉस्ट करता है देखिए, हमारा? हम लोग यहाँ पे अपना कंसल्टेशन चार्ज 150 रुपीज़ लेते हैं और 50 रुपीज़ कार्ड बनाने का लेते हैं जो 10 दिन के लिए होता है।
अगर पेशेंट कंटिन्यूटी में ट्रीटमेंट लेता रहता है तो वो हम उसका कंसल्टेशन कुछ नहीं लेते, मैं समझ गया, मतलब उनकी फिर वो फीस नहीं लगी, वो फीस नहीं लगेगी। बस जो भी मतलब मिनिमम से मिनिमम जो हाँ। भी नॉमिनल जो चार्ज होगा, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा 150 रुपये से लेके और 2000 रुपये, अगर कोई यहाँ रहता है पूरा दिन खाना पीना ट्रीटमेंट, वो 2000 रुपये का है। मतलब होटल से भी कम खर्चा है एक ठीक है तरह ना से जी? देखा जाए। हाँ, और अगर आप ओपीडी में आ रहे हैं तो ओपीडी में 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके से जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके तो हिसाब से आपने बताया कि 1 से 2 घंटा जो यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि मतलब अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं जी, या एक रिलैक्स होने के लिए अगर बिल्कुल। आ रहे हैं तो उस तरह से। हाँ जी। अच्छा, बाकी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं यहाँ पर आकर जी, कि जैसे अगर कोई इंसान, जैसे बहुत सारे लोग दूर से दूर रहते हैं, या अगर वो आपसे फ़ोन पर कंसल्टेशन लेना चाहें, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, लेकिन दे सकते हैं, कंसल्टेशन भी होता है सर, ऑनलाइन भी। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, जी। लोगों को फ़ोन पे बताते भी हैं। जी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम पैसे भी लें या ना लें, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता हाँ। है ना? तो ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और मैं बताता हूँ, जो ये संस्थान बना है, जी, जो हमारे फादर बालचंद जी का एम था, जी, वो ये था कि कोई एक साइकिल वाला भी आएगा जी। तो उसको भी ट्रीटमेंट दें, और कोई एक बीएमडब्ल्यू वाला भी आएगा तो उसको भी ट्रीटमेंट मिले, और सेम ट्रीटमेंट मिले। सेम ट्रीटमेंट मिले। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल वाला अगर 50 रुपए के दे के जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीएमडब्ल्यू वाला अगर 500 रुपये दे सकता है तो एटलीस्ट वो 500 रुपये तो दे। हाँ, जिससे कम से कम और 10 साइकिल वालों का हम इलाज कर सकें। तो हमारा एम वही है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी यहाँ आके संयम से विश्वास के साथ रहे, है ना? वो ये ना सोचे कि मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, 4 जने मेरे आगे पीछे घूमेंगे, तो फिर तो जब 4 जने आगे पीछे घूम रहे हैं तभी प्रॉब्लम है। तभी आप प्रॉब्लम घूम वो ही नहीं पा शरीर रहे। ही नहीं आप चल उठ रहा। के पानी भी नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो जो फैसिलिटीज़ हैं, देखिए हमने कोशिश ये की शुरू में कि हम लोग यहाँ पे एसी रूम्स ना बनाएं, लेकिन पेशेंट्स की आजकल रिक्वायरमेंट ये रहती है कि नहीं हम एसी में रहेंगे, तो हमने कुछ एसी रूम्स बनाए हुए हैं, कुछ नॉर्मल रूम्स बनाए हुए हैं। आप आइए रहिए जैसे आप लेकिन comfortable हो। रिकमेंडेशन फिर भी आपकी ये रहती है रिकमेंडेशन कि हमारी ये है कि जब आप नेचुरल से, नेचुरल एनवायरनमेंट में आए हैं तो नेचर के साथ रहें। नेचर के साथ। हाँ। सही बात। ठीक है, मैं आज की डेट में मैं बेसिकली, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। हमारा सर्वर रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री 17 डिग्री रहता है, मैं उसमें रहता था। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया, जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो मेरे को पसीने ऐसे गिरते थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। और आज की डेट में मैं एसी का यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैं कूलर का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पंखे के अंदर बैठता हूँ सारी चीजें छूट गई, मतलब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली। इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है। एनवायरनमेंट जब यहाँ से दूर थे तो लगता था कि मिट्टी क्या करती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मिट्टी बहुत कुछ करती है। मिट्टी सोना एक तरह से। मिट्टी सोना। मिट्टी सोना। तो दोस्तों चलिए, अतुल जी से तो बहुत बात हो गई, अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के मैनेजमेंट की और टीम से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की शुरुआत करेंगे जो स्वर्गीय बालचंद जैन जी, जिनकी हम कह सकते हैं कि जिनकी कारण हम ये कायाकल्प में बैठे हैं, कायाकल्प जिनकी देन है, उनकी धर्मपत्नी सरोज जैन जी, जो यहाँ की प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे विचार आया था कायाकल्प के बनने का? हम महावीर जी गए थे बच्चों की शादी के बाद इलाज लेने, तो हमें वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा दिन बात चलती थी मैं भी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ बना लेते हैं, वहीं रहना हो जाएगा, वहीं इलाज चलता रहेगा, फिर कौन लेकर जाएगा रोज। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में भी बहुत तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर घर घर में हो गई है, और इसके अलावा बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहना चाहिए? ऐसी जगह में आके रहो, डिप्रेशन से दूर रहोगे। फिर ऐसी जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। जल्दी सो जल्दी उठो। मतलब यहाँ पर आकर इंसान की जो दिनचर्या बिगड़ी हुई है वो सही हो जाती मतलब है। हमें यही सिखाया कि जल्दी उठो, बच्चों को यही उनके पापा ने कि जल्दी सो जल्दी उठो, जल्दी उठो। पेपर भी थे तो जल्दी सुलाते थे बच्चों को कि सो जाओ जल्दी, सुबह उठना जल्दी। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं यहाँ का लेडीज़ डिपार्टमेंट संभालती हूँ। मैं कलर थेरेपी, योगा और नेचुरोपैथी, डाइट कंट्रोल वो सब देखती हूँ। पेशेंट्स को बताती हूँ कि उनको क्या करना है, किस तरह की डिसीज़ उनको है तो उनको किस तरह से आगे मूव करना है। जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन सब में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। बाकी शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये तो सब कॉमन डिसीजेज़ हैं ही, इनमें तो ट्रीटमेंट आराम करता ही है। मैं बस दीपा जैन। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे खान पान से ठीक हो जाती हैं, लेकिन हमारे विचारों में ठीक नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हमारी विचारों की उलझन के कारण शरीर में बीमारी के रूप में निकलती हैं।
या तो कहा जाए कि 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती हैं, जिनको किसी टेस्टिंग में एलोपैथिक में आज तक डायग्नोज नहीं हुआ कि भाई कहाँ से बीमारी किस तरह से आ रही है। लेकिन जो भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में थायराइड, बीपी, शुगर, सारी बीमारियां हमारे विचारों के कारण रुकावट में होती हैं। धीरे धीरे विचार परेशान करते हैं हमें और ब्लड में क्लॉट्स बनते चले जाते हैं और हमें अर्थराइटिस जैसी भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं। हम उनको काउंसलिंग के जरिए, मेडिटेशन के जरिए अपने आप पे ध्यान देते हुए बहुत जल्दी क्योर कर पाते हैं, जो कहीं और इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। केवल हमें भ्रमित करते हैं डॉक्टर कि आप ये नींद की दवाई ले लो, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आराम से सोए रहते हैं, हमें लगता है बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन वो केवल एक मिथ है। नेचुरलपैथी से हमारा लाइफस्टाइल ठीक होता है और कॉस्मिक एनर्जी, जो कि रेकी कहा जाता है, उससे हम बहुत अच्छी पावर पा पाते हैं ताकि हम अपने विचारों को ट्रांसफॉर्म कर सकें। विचारों की ट्रांसफॉर्म के साथ साथ जब हमें काउंसलिंग सेशन और मेडिटेशन मिलता है तो हम बहुत जल्दी यूनिवर्सल फोर्सेस से जुड़ पाते हैं और हमारी बॉडी हील होती है। हम स्वस्थ की तरफ एक बहुत विशेष कदम बढ़ाते हैं, जिसको हम कभी भी चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते। जब जय जिनेंद्र, मैं नीरू जैन यहाँ की ऑर्गेनिक फल सब्जियों की देखरेख में हूँ। हम पेशेंट्स को ऑर्गेनिक फल सब्जी देते हैं, उनसे उनके बेनिफिट जानते हैं फिर कि भाई उनको कितना फ़ायदा हो रहा है उन फल सब्जियाँ खाने से। क्योंकि देखिए शुरू से भी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी है कि जैसा हम अन्न खाते हैं तो उसके बाद लोगों के मनों में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं वो, फिर रेकी हीलिंग से, मेडिटेशन से वो सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं। थर्ड स्टेज उनको दी जाती है खाने पीने की। जब उनको हम ऑर्गेनिक फल सब्जियों से खिलाती हैं तो उनकी पूरी बॉडी का टॉक्सिक्स एकदम निकल जाता है। 10 दिन में बॉडी एकदम अलग तरह की फील करती है। अब हम मिलते हैं कुछ पेशेंट से जो यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। मुझे 3 साल के लगभग साइनस की प्रॉब्लम रही है और साइनस से चलते मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। इसमें 3 साल के अंतर्गत मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया भी है और सीटी स्कैन भी कराया है और डॉक्टर ने बोला है कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, हमें साइनस बढ़ा हुआ है और आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने ये नेचुरोपैथी के बारे में सुना, फिर मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने ये कायाकल्प में आया मैं, जो गाजियाबाद में है, मनन धाम के पास। और फिर यहाँ के मैंने अतुल जैन सर हैं जो यहाँ के ओनर्स भी हैं और डॉक्टर भी हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर आप लगातार ये 10 दिन का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी आराम लगेगा। और फिर मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया और ट्रीटमेंट के चलते हुए मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा 80-90% तक मुझे इससे रिलीफ मिला है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान जो नेचुरोपैथिक है, इसकी ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मुझे स्टीम और फेस की मालिश और रबड़ नीति और जल नीति ये सब कराई, जिसके चलते हुए मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है पहले के मुकाबले। जो मैं हरदम किसी से बात नहीं कर सकता था और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ थी, रात में उठ के मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं दिन में सो भी नहीं पाया अच्छे से रात को। तो अभी ये दिक्कतें नहीं है, अब मुझे बहुत अच्छा रिलीफ महसूस हो रहा है। जब मैं मुझे काफ़ी टाइम से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जिससे कभी कभी मतलब ब्लड भी जाता था और बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने काफ़ी डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काफ़ी लेता। फिर मुझे कायाकल्प के बारे में पता चला और मैं यहाँ पर आया। डॉक्टर साहब से मेरी अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा मुझे लगा देखकर। फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया और शुरू में मैंने 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया। वो 10 दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम आया, जबकि मेरे मस्से काफ़ी फूले हुए थे और बड़ा दर्द होता था। मैं यहाँ आते हुए मुझे 1-1.5 महीना लगभग हो गया शायद। नहीं, आप 1-1.5 महीना रेगुलर आए हैं? मैं बीच में आता था, 10 दिन कंटिन्यू करा और उसके बाद मैं हफ्ते में आता रहा, फिर मैं 15 दिन में आने लगा। इस हिसाब से मैं मतलब कंटिन्यू अभी भी करता हूँ, तो मुझे कम से 70 से 80% तक काफ़ी आराम है। और उस दिन से तो मेरा ब्लड गया ही नहीं है और मस्से भी मेरे काफ़ी हद तक सूख गए हैं जी। और मैंने बहुत जगह दिखाया, मुजफ्फरनगर, मतलब मैंने कोई डॉक्टर भी नहीं, करीब सब ही दिखा चुकी हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? बस मैं मतलब कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था, भयानक है।
मैंने ट्रीटमेंट बहुत बाहर भी कराया है कई जगह, तो मुझे कहीं से भी, मैं भी यहाँ आई हूँ 8 साल पेट खराब रहता था या एसिडिटी ज़्यादा रहती थी या जलन रहती थी, कुछ ऐसा? बस आइज में मतलब मुझे बहुत मिर्ची लगती थी, कहाँ? मतलब लैट्रिन बाथरूम में, आइज में। मैंने अच्छा। बहुत जगह दिखाया, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने यहाँ पे दिखाया कायाकल्प में, तो मुझे मतलब 6-7 दिन में बहुत राहत है, मेरा वेट भी बहुत कम हुआ। अच्छा, अब राहत किस तरीके की है, मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने जीवन में सब कहें घर में, नहीं तो मैं मतलब निराश रहती थी घर में भी अपने, लेकिन अच्छा। मुझे नहीं लगता। एक दिन मुझे दर्द हुआ सुबह सुबह, तो मैंने एक अस्पताल में दिखाया, तो वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपको ना हृदय रोग की बीमारी है, तो आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो। जब मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिला एक जाके अच्छे से अस्पताल में, तो उन्होंने मुझे दवाएं दी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद कितने दिन दवाई खाई लगभग सर? दवा लगभग खाई मैंने करीब 4 दिन, लेकिन 4 दिन में दर्द में कोई राहत नहीं मिली। वो तो मैंने खुद ही एक मसल्स पेन की दवा सर्च की इंटरनेट से, तो उससे मुझे फ़ायदा मिला। लेकिन बाद में मेरे एक मिलने वालों ने बताया कि एक नेचुरोपैथी में और आप ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। जी। तो मैंने लगभग 7 दिन आपको परेशानी किस तरह की आ रही थी उससे पहले? परेशानी मेरे एक तो पेन था, जो पेन मतलब बाजू में भी था, लेफ्ट वाली में, और पूरे चेस्ट में, पीछे चेस्ट के बैक में भी था जी। तो उस तरह का मतलब दर्द था। मूव करता रहता था पेन? हाँ, दर्द मूवेबल था वो जी। तो उसके रिगार्डिंग में जब नेचुरोपैथी में आए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब ने हमें समझाया पूरा, और 7 दिन का एक ट्रीटमेंट बताया पूरा। तो उस ट्रीटमेंट में बॉडी की मसाज, उसके बाद में एक कट्टी बात जो स्नान होता है गर्म पानी में, और दूसरा उसके बाद में एनिमा, और तीसरा स्टीम बाथ, और उसके बाद में एक मड बाथ, जो पूरे शरीर पे मड का लेपन होता है, उसके बाद सुखा के उसको और साफ करके धोया जाता है। तो मैंने 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया है और उसमें मुझे बहुत राहत मिली है। मेरे जी मैम, आपका नाम क्या है? सीमा। एज कितनी है मैम आपकी? 50। कहाँ रहते हैं मैम? गाजियाबाद। क्या प्रॉब्लम थी मैम आपको जब आप यहाँ आए थे? मेरे को गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पेन होता था पेट में और जॉइंट पेन भी था। अच्छा, कुछ एसिडिटी वगैरह का पार्ट भी था? एसिडिटी का बहुत ज़्यादा था। तो आपको फीलिंग क्या आती थी सुबह सुबह, आपको कैसा महसूस होता था? मेरे को उल्टी वोमिटिंग जैसा लगता था, और जैसे भी पानी पीती थी वो भी वापस निकलता था। चाहे एनर्जी लेवल क्या था बॉडी में? डाउन था, उठने का मन नहीं करता था। तो आपको यहाँ का किसी के थ्रू पता चला है या आप अपने आप आए हैं? अपने आप ही आए, हमने तो देखा था बाहर। जी, तो आपको ये लगभग कितने दिन का ट्रीटमेंट आपका हो गया अभी? मेरा 6 दिन का हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ट्रीटमेंट के बाद? तो लगभग 50 से 60% आराम मिल रहा है। अच्छा। तो ये था संक्षिप्त विवरण बालचंद जेन्स कायकल्प प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान योग केंद्र मोटा गाजियाबाद का, जहां आपकी सभी बीमारियों का समाधान नेचुरोपैथी चिकित्सा द्वारा किया जाता है। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। इस चिकित्सा केंद्र की वेबसाइट www.kayakalpgzb.in पर जाकर आप और भी जानकारी ले सकते हैं या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।